सीएम नीतीश कुमार ने आज फ्री बिजली के मसले पर सूबे में बिजली उपभोक्ताओं से बातचीत की है। नीतीश कुमार तकरीबन 16 लाख बिजली कस्टमर के साथ ऑनलाइन जुड़े और इस दौरान वो पुरानी सरकारों पर बरसते हुए नजर आए। बिहार में विधानसभा चुनाव है, लिहाजा इस समय जमकर सियासत हो रही है। सरकार को अपनी योजनाओं का भरोसा है तो विपक्ष को भरोसा है अपने आरोपों पर। हालांकि बिजली बिल को लेकर सीएम नीतीश कुमार का फैसला फिलहाल सूबे में उनका मास्टर स्ट्रोक माना जा रहा है और इसी को भुनाने में अब नीतीश कुमार जुट भी गए। सीएम नीतीश ने दावा किया कि 2005 से पहले कुछ नहीं था, हमने आकर सूबे की तस्वीर बदल दी। सीएम नीतीश कुमार ने हर महीने 125 यूनिट फ्री बिजली के मसले पर आज घरेलू उपभोक्ताओं से बातचीत की। कंज्यूमर से बातचीत में उन्होंने राज्य के अलग अलग इलाकों से आई महिलाओं से संवाद किया। इसी कड़ी में उन्होंने नालंदा से लीला कुमारी, सुपौल से कोमल कुमारी और गयाजी जिले की रहने वाली महिला नूरजहां खातून से बातचीत की और उनकी राय जानी। राज्य के 16 लाख लोग इस ऑनलाइन संवाद कार्यक्रम में शामिल हुए। इन सभी से नीतीश कुमार ने ऑनलाइन 1-to-1 संवाद किया। ऊर्जा विभाग को भी बधाई देता हूं और ऊर्जा के माननीय मंत्री श्री विजेंद्र प्रसाद यादव जी को भी मैं धन्यवाद देता हूं कि आप लोगों ने आज मिलकर के इतना बड़ा काम कर दिया, जो अब सब लोगों के लिए ये सब चीज मिलेगा। तो मुझे बड़ी पूरी उम्मीद है कि इस नई पहल से आपको बिजली में काफी राहत मिली है, ये खुशी की बात है और राज्य सरकार इसी तरह से आप लोगों के हित में लगातार काम करती रहेगी, यही है और ये बहुत अच्छी बात है। नीतीश कुमार के साथ बातचीत में महिला उपभोक्ताओं ने बिहार सरकार की तारीफों के पुल बांध दिए। नालंदा से लीला कुमारी ने कहा कि मुख्यमंत्री जी की वजह से उन लोगों को बिजली मिल रही है। उन्होंने ये भी कहा कि सीएम नीतीश कुमार ने 125 यूनिट फ्री किया है, उस पैसे से वो अपने बच्चों को पढ़ाएंगी। दूसरी ओर गयाजी जिले से नूरजहां खातून पहुंची थी। उन्होंने कहा कि पिछले महीने से जो 125 यूनिट फ्री किया गया, उसके चलते उनका बिजली का बिल 0 आया है। जबकि सुपौल से कोमल कुमारी ने कहा कि मुफ्त बिजली मिलने से जो पैसा बचेगा, उन पैसों को वो अपनी बेटी के खाते में जमा करेंगी। आप लोग जान लीजिए कि सरकार को कितना ज्यादा पैसा लगता है इन सब चीजों को कराने में, और बाकी सबको कम पैसा में हम लोगों ने इन्होंने सब लोगों ने शुरू किया सरकार ने, और अब तय कर दिया है, ये हम लोगों ने कैबिनेट में भी बात करके डिसाइड कर लिया है कि अब आपको मुफ्त में दिया जाएगा। तो मुफ्त में दिया जा रहा है, तो ये बहुत अच्छी बात है। और इसकी काम के लिए आज ही कई जगह से लोगों को, और हम लोगों के कई लोग जो हैं अधिकारीगण हैं, तो वो लोग भी अधिकारीगण ही नहीं, जो मंत्रीगण हैं वो लोग भी जगह जगह गए हैं। हाँ, एमएलए सब भी गए हैं, तो बड़ी खुशी की बात है। तो मुझे बहुत खुशी है और अच्छा हो गया आप सब लोगों को सब तरह से। इसीलिए हम आप लोगों को कह दिए हैं कि आपको सरकार की तरफ से तो होगा ही, लेकिन आप अगर चाहिएगा अपने घर में इसको बनाने के लिए ऊपर में, तो सौर ऊर्जा के लिए, तो अगर चाहेंगे तो आपको भी हम लोग कर देंगे। इस मौके पर सीएम नीतीश ने दावा किया कि 2005 को सरकार बनने के बाद बिजली के क्षेत्र में सुधार के लिए बड़े पैमाने पर काम शुरू किए गए। ऊर्जा विभाग का बजट बढ़ाया गया। इसके बाद राज्य के सभी गांवों में और टोलों में बिजली पहुंचाई गई। सीएम नीतीश कुमार का यह दावा है कि शुरू से ही सभी लोगों को वो सस्ती दरों पर बिजली उपलब्ध करवाते रहे हैं। अब सीएम नीतीश कुमार सस्ती बिजली के दम पर विपक्षी पार्टियों को हार का करंट लगाना चाहते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24। बिहार की सियासी हलचल के बीच अब लगभग ये तय हो गया है कि 17 अगस्त से बिहार में राहुल गांधी यात्रा निकालने वाले हैं। इस यात्रा में उनके महागठबंधन के साथी तेजस्वी यादव भी कदम से कदम मिलाकर के चल सकते हैं।
इस यात्रा में जिन सीटों को कांग्रेस कवर करने की कोशिश करेगी, उसका सियासी समीकरण समझने की हम कोशिश करते हैं। सत्रह अगस्त से राहुल गांधी बिहार में चुनावी यात्रा निकालने वाले हैं। जानकारों के मुताबिक ये राहुल गांधी की बिहार में अब तक की सबसे बड़ी यात्रा साबित होगी। इसको लेकर तैयारी भी जारी है। अपनी इस यात्रा के दौरान राहुल गांधी 50 विधानसभा सीटों को कवर कर सकते हैं। ये विधानसभा सीटें लगभग 23 जिलों में पड़ेंगी। बता दें कि महागठबंधन ने यहाँ 2020 के विधानसभा चुनावों में कुल 23 सीट हासिल की थी। तो राहुल गांधी की इस यात्रा में तेजस्वी यादव भी उनके साथ हो सकते हैं। 17 अगस्त से राहुल गांधी की इस यात्रा की शुरुआत होगी। बता दें कि वोटर वेरिफिकेशन और चुनाव में वोट चोरी के आरोपों पर ये यात्रा निकाल रहे हैं। वोट अधिकार यात्रा 23 जिलों से होकर गुजरेगी, जिसमें 50 विधानसभा सीटों को ये कवर करेगी। विधानसभा चुनाव से पहले इस यात्रा को बेहद अहम और महत्वपूर्ण माना जा रहा है। मगध, अंग, कोसी, सीमांचल, मिथिला, तिरहुत और सारण में इस यात्रा को निकाला जाएगा। इस यात्रा के जरिए महागठबंधन के पक्ष में माहौल बनाने की भरपूर कोशिश होगी। बता दें कि राहुल गांधी जिन 50 विधानसभा सीटों पर अपनी ये यात्रा निकालने वाले हैं, उसमें से 23 सीटें महागठबंधन ने 2020 विधानसभा चुनाव में जीती थी। कांग्रेस की बात करें तो 50 में से 20 सीटों पर उसने चुनाव लड़ा था, जिसमें से 8 सीटों पर कांग्रेस को जीत मिली थी। आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव से पहले जनवरी 2024 में राहुल गांधी ने बिहार में 5 दिनों की भारत जोड़ो यात्रा निकाली थी। इसके बाद हुए लोकसभा चुनाव में 5 सीटें सासाराम, औरंगाबाद, पूर्णिया, कटिहार और किशनगंज महागठबंधन के खाते में गई थी। यहाँ विधानसभा की 30 सीटें आती हैं, जहाँ कांग्रेस ज्यादा फोकस कर सकती है। जाहिर है कांग्रेस विधानसभा चुनावों के मद्देनजर धीरे धीरे अपनी रणनीति अब जग जाहिर कर रही है और पूरा फोकस उन क्षेत्रों पर कर रही है जो उसके कोर इलाके हैं। आपको याद दिला दें कि पीएम मोदी भी लगातार इन इलाकों में रैली कर रहे हैं। वो इस इलाके में 2 रैली कर चुके हैं। अब तीसरी रैली भी उनकी गया जी में प्रस्तावित है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24।